हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। हमने इससे पहले वाली वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वाली वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके की कम्युनिकेशन होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी शब्दों का, सेंटेंस का, वर्ड्स का, सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम इन सब का यूज़ करते हुए तो नहीं, पर पोस्चर, सिग्नल्स, इन सब का यूज़ करते हैं, फेशियल गेस्चर्स, इन सब का यूज़ करते हैं अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो अब इन सब के क्या फ़ायदे हैं इसको डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पर आता है कन्वेइंग आइडियाज़। Non-verbal communication are quite helpful in situations where one wants to convey ideas related to geography, map, चार्ट्स, ग्राफ्स, डेटा एक्सेट्रा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उस सिचुएशन में जब आपके जो आइडियाज़ होते हैं किसी जोग्राफी, मैप, चार्ट, ग्राफ से रिलेटेड होते हैं और आप उन आइडियाज़ को कन्वे करना चाहते हो, यानी कि पहुंचाना चाहते हो रिसीवर तक। तो आप इन मैप्स, चार्ट, ग्राफ, ठीक है, इनकी हेल्प से अपनी बात जो है आसानी तक रिसीवर तक पहुंचा सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और अगर कोई चीज़ घटती है तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसे हम साफ जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो है कोई भी इजीली कैच कर लेता है। इस तरीके से चार्ट, ठीक है, मैप, तो कोई चीज़ क्या शो कर रही है वो हम देख के जो है इजीली कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो सेंडर है वो अपनी बात इजीली इन सब की हेल्प से रिसीवर तक पहुँचा सकता है। अगर मेरे को कोई ग्राफ दे दिया जाए और मेरे को उसको एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको ईजिली जो भी उसके अंदर इंडिकेट कर रहा होगा उसकी हेल्प से कर दूंगी। पर अगर वही चीज़ हम लिख कर किसी को बताएंगे, ठीक है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको समझ के सब तब तो जाके हम सामने वाले तक पहुंचाएंगे, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले उस जो चीज़ें उसके अंदर बहुत सारे पेजेस में हम कवर करेंगे, वही चीज़ हम इन चार्ट और डायग्राम की हेल्प से एक पेज पर ही कवर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। ओके, टाइम भी और एफर्ट्स भी, दोनों ही। दीज कम्युनिकेशन मेथड्स कैन रिप्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल पेज में ही। अगर हम इसको वर्बल फॉर्म में करेंगे, रिटर्न फॉर्म में अगर हम करते हैं तो यही चीज़ हमको जो है बहुत सारे पेजेस पर करनी पड़ जाएगी। रिटर्न में क्या होगा, मैं बहुत सारे पेजेस पे उस बात को लिखूंगी कि ये चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर इस तरीके से एरो नीचे जा रहा है, वो हमें ये शो कर रहा है, इसके अंदर ये वो, तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर चार्ट को लिख कर नहीं, मतलब कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप बताओगे कि हमारे बिजनेस को इतना प्रॉफिट पहले हुआ था और इतना प्रॉफिट अब हुआ है, तो अभी हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में या फिर आने वाले कुछ महीनों में हमारा प्रॉफिट घट सकता है, बढ़ सकता है। तो जो चीज़ आप लिखकर उनको बताओगे ना, अगर आप उनको डायग्राम या चार्ट की हेल्प से, अगर आप ग्राफ की हेल्प से उनको बताओगे तो वो उनको देखते ही या तो वो कैच भी कर लेंगे आसानी से, और उनको देखते ही समझ आ जाएगा कि हमारा जैसे प्रॉफिट है वो अभी मेरे को दिख रहा है कि घटा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो फिर मेरे को तब पता चल जाएगा कि नहीं, मेरी कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इस तरीके से उनको समझ आएगा कि इतने इस ईयर में जो है मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ था, इस ईयर में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ था, और हो सकता है अब हम एक्सपेक्टेशन करें कि हमारे को आने वाले प्रॉफिट में आने वाले ईयर में भी इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो इंसान जो होता है वो ग्राफ, मैप, चार्ट की हेल्प से चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है। नॉन वर्बल में हमें यही फ़ायदा है कि हम अपने आइडियाज़ को डायग्राम, चार्ट, इन सब की हेल्प से जो है ईजिली कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू सिम्बल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन are widely used for conveying information to illiterate people through symbols। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी बात जो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको कोई मैसेज आप लिख कर दोगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उससे इशारों में बात करोगे, ठीक है, उसको अपनी बात रखोगे इशारों में, तो वो उस चीज़ को समझ लेगा। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, ये हम इलिटरेट पीपल या फिर कह लो जो
और जिन्हें नहीं समझ आता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है, रीड नहीं कर पाते हैं किसी लेटर को, तो उससे उनसे हम इशारों में बात कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो दे रखा है, जैसे कि मान लो पॉइजनस सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन बॉटल, किसी बॉटल के अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस रखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस कंटेनर के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस ही है, ठीक है, कंटेनर है, ये आपके आगे रखा है, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस ही है? मैंने आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, इस बात को आपको बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर के बाहर इस तरीके का जो है एक बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। अब आप जब इसको देखोगे सिंबल को, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर कुछ पॉइजनस है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। पॉइजनस नहीं समझोगे तो समझ जाओगे कि कुछ तो खतरनाक रखा ही हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कुछ भी, कहीं भी आपने देखा ही होगा कि अगर कहीं पॉइजनस सब्सटेंस स्टोर है, तो वहाँ पर एक ह्यूमन स्कल विद क्रॉस्ड बोन्स, इस तरीके की जो है, इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। वही अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाते हो, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जैसे पावर हाउस होते हैं कहीं, बहुत सारी जगह पावर हाउस में क्या होता है, देखो इस तरीके का सिंबल वार्निंग करके, ठीक है, इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, तो आप देखते ही समझ जाते हो कि कुछ तो डेंजर है इधर, ठीक है। तो आप भी वहाँ पर जाके रिस्क नहीं लोगे। तो जो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं, या फिर जिनसे हम तुरंत के तुरंत कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरीके के सिंबल्स वहाँ पे रख देते हैं कि इंसान देखते ही समझ जाएगा कि उसको यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ पर खतरा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम सिंबल्स के थ्रू अपनी बात को यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम इलिटरेट पर्सन से भी ईजिली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारे 2 एडवांटेजेस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज आता है वो क्या आता है, कम्युनिकेशन विद फिजिकली डिसेबल्ड persons. Non-verbal modes of communication significantly help people with फिजिकल डिसेबिलिटी टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। अब आपने साइन लैंग्वेज का तो नाम सुना ही होगा। साइन लैंग्वेज जो होती है वो जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं ना, उनसे बातचीत करने के लिए की जाती है, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो उनसे हम इजीली साइन लैंग्वेज की हेल्प से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये साइन लैंग्वेज भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से हम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस से जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करता है लोगों की जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनसे मैसेज लेने में और उनको मैसेज भेजने में, बाय यूजिंग फेशियल गेस्चर्स के थ्रू, टच करके, साइन के थ्रू, ठीक है, हम उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, प्राइवेसी। अब देखो, आप किसी ऐसे रूम में हो जहाँ पर आप बोलकर सामने वाले को अपनी बात नहीं पहुँचा सकते हो, ठीक है, तो आप इशारों में उनको अपनी बात पहुँचा सकते हो। तो यहाँ पे आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। दिस इज़ हेल्पफुल फॉर, इट इज़, यहाँ पे ये हिज नहीं है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन in situations where maintaining secrecy or privacy of the data is असेंशियल। प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करनी है तो वहाँ पर आप इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। पीपल ऑल्सो यूज साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं प्राइवेटली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपको अपनी, इफ़ ए फ्रेंड वांट्स टू कन्वे समथिंग, अपने किसी एक पर्सन है उसको अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज बताना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने प्री डिसाइड कर रखा है, पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर मैं तुझे ये वाला इशारा दूँ तो इसका मतलब ये होगा, तो समझ जाना, और अगर इस तरीके का मैं तुझे इशारे देती हूँ तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर रखे हैं गेस्चर्स, कोड, सिग्नल्स। तो ये बात क्या होगी, वो उसको इशारा करेगी तो सिर्फ वो उन दोनों को ही आपस में समझ आएगी, कोई तीसरे को या किसी दूसरे को नहीं समझ आएगी कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हो। प्राइवेसी, अब देखो ये जो गेस्चर्स होते हैं, कोड्स, सिग्नल्स होते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, ठीक है, ये जो सीक्रेट सर्विसेज देते हैं, फिर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ये लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे वर्क में, ठीक है। कोड वगैरह ये जो होती हैं, कोड, गेस्चर, सिग्नल्स, इनका, इससे सबसे अच्छा एग्जांपल एक हो जाएगा कि आप अपने क्लासरूम में हो, आपका आज टेस्ट है, तो फिर आप अपने फ्रेंड से पहले ही कह देते हो कि अगर ट्रू फॉल्स बता देना, तो वो कहे कि अगर मैं एक फिंगर दिखाऊँ तो समझ जाना इसका आंसर ट्रू है, अगर 2 दिखाऊँ तो समझ जाना इसका आंसर फॉल्स है। तो इस तरीके से आप आपस में इशारों में बात करते हो और बिना कुछ अपने वर्बली किसी को बोले, ठीक है, आप इशारों में अपनी बात सामने वाले तक ईजिली पहुँचा लेते हो। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन हो जाती है।
बोल के करोगे तो सामने वाले को तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और बहुत सी जगह लिख कर तो पॉसिबल होता नहीं कि आप उसको अपनी लेटर उस तक ट्रांसफ़र करोगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन केसेस में बहुत काम आता है। फिफ्थ यहाँ पर आता है मेरा ईजी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वर्ड्स जो हैं आपकी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं, वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो वो तो बता देते हैं, बट आपकी फीलिंग्स को वो शो नहीं करते हैं। वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है लिमिटलेस होता है, और ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन इमोशन, डायरेक्शन, इनर फीलिंग एंड पर्सनैलिटी आप इजीली कन्वे कर सकते हो ऑडियंस को। अगर आप कोई किसी को लेक्चर दे रहे हो या फिर किसी को स्पीच दे रहे हो, तो जो ऑडियंस है वो आपको देखते ही समझ जाएगी कि आप उनको ट्रू फीलिंग रखते हो, आप उन तक अपने मैसेज को पहुंचा रहे हो, ठीक है। आप नर्वस हो तो वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर रट के आए हो तो फिर आपके उस पर सब दिख जाएगा कि नहीं ये हार्ट टू हार्ट टॉक तो नहीं है, ठीक है। तो जो है आपके वो फेशियल एक्सप्रेशन को, गेस्चर्स को देख के वो पहचान लेगा। यहाँ पर आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इजी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, तो यहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो आपकी इनर फीलिंग जो होती है ना उसको बता देते हैं। इजीली एक्सप्रेस यहाँ पर, और आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इफ़ेक्टिव इन ट्रैफिक कंट्रोल। अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं ये हेल्प करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने में, ठीक है। जैसे कि अब आगे पढ़ते हैं, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ग्रेटली हेल्प्स इन ट्रैफिक कंट्रोल एज ड्राइवर्स क्विकली नोटिस नॉन वर्बल सिम्बल्स एंड सिग्नल्स एंड बिकम अलर्ट। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। अब जो ड्राइवर्स होते हैं, अब देखो जो भी रास्ते में जा रहा होता है वो अपने काम के लिए जा रहा होता है, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा जल्दी भी होती है, ठीक है। मोस्टली पीपल जो होते हैं वो इस सड़क पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज लगा हुआ है, क्या मैसेज, वो इधर से उधर बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं ऐसे, तो कोई ऐसे ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स और सिंबल्स होते हैं उनके थ्रू हम समझ जाते हैं बिना कुछ किसी चीज़ को रीड करे हुए कि यहाँ पर हमें क्या इंडिकेट किया जा रहा है। एज नोबडी हैज़ द, किसी के पास भी पेशेंस, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन को रीड करे, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट हेल्प करती है, या फिर जो भी पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पर हमें वार्निंग्स जो रास्ते में लगी होती है वो सब हमको इंडिकेट कर देती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है और हम उसको देखते ही समझ जाते हैं। हमारे पास पेशेंस तो होता नहीं है रास्ते में, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को रीड करें, तो यहाँ पर देखते ही समझ जाते हैं। सिमिलरली वार्निंग साउंड्स जो होती है, अगर कोई आपको पीछे से हॉर्न मारता है तो आप उसको क्विकली नोटिस कर लेते हो और उस पर्सन को, एंड पीपल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स देम। और लोग जो है अगर पीछे से कोई विसल मार रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है, तो फिर लोग जो है उसको तुरंत देखते हैं और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास हम ऐसा नहीं है कि अब रास्ते में हम चलते चलते तो अपने व्हीकल्स को रोकेंगे नहीं कि अभी रुक जाओ मैसेज पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम देखते ही अपनी ड्राइविंग जो है चालू रखते हैं और देख लिया, समझ गए सिंबल्स को, हमारा टाइम भी बचता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।